अगर आप एक फ्रीलांसर है पर आपको नहीं पता है कि किस तरीके के क्लाइंट्स आपको अपने करियर में आगे लेके जाएंगे और कौन से वो क्लाइंट्स हैं जो कि शायद आपके मेंटल पीस को, आपके एफर्ट्स को, आपके टाइम को, कई बार आपके पैसे को भी बर्बाद करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं पिछले 5 सालों से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे इंडियन क्लाइंट्स, बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स, बहुत सारे कंपनीज और ब्रांड्स के साथ भी काम किया हुआ है। और अपने उस पूरे 5 साल के एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ कि किन क्लाइंट्स के साथ काम करना मेरे लिए, मेरे करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और कौन से वो क्लाइंट्स हैं जिनको मुझे मना कर देना है। बस मैं आपको 2 फ्रेमवर्क्स भी दूंगा जो कि मैं पर्सनली आज भी यूज़ करता हूँ अपने अच्छे क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट सबसे पहले मैं क्लाइंट्स में आपको 3 रेड फ्लैग्स बताता हूं जो कि हर एक फ्रीलांसर को पता ही होने चाहिए। नंबर 1, द एक्सपोजर ट्रैप। यानी अगर क्लाइंट बहुत बार आपको ये बोल रहा है कि अभी आप मेरा ये काम करके दो या अगर मेरे को डिस्काउंट रेट दे दो, बट अल्टीमेटली मैं लॉन्ग टर्म में आपके साथ बहुत लंबा काम करने वाला हूं, या मैं मार्केट में आपको एक्सपोजर दूंगा यानी अल्टीमेटली और क्लाइंट्स ला के दूंगा, और उन सारी चीजों के बेसिस पे यानी उन फ्यूचर एक्सपोजर की बेसिस पे वो आपसे आज डिस्काउंट चाहता है, आपसे आज कम रेट में या मे बी फ्री में काम कराना चाहता है, वो एक रेड फ्लैग है। सेकेंड है डबल स्टैंडर्ड्स। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट खुद तो 2 दिन बाद रिप्लाई करेगा, बट आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि 5 मिनट 10 मिनट में ही रिप्लाई कर दो, वो एक रेड फ्लैग है, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। वो अपने टाइम की तो रिस्पेक्ट करता है बट आपके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता है। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ जाइए कि आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 3 है वेक ट्रायल रिक्वेस्ट। यानी कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हमने अपने पोर्टफोलियो में, अपने वर्क सैंपल्स में सिमिलर तरह का ही काम किया होता है, बट उसके बाद भी क्लाइंट बोलता है कि आप मेरे लिए एक फ्री में ट्रायल करके देंगे क्या, ये एक रेड फ्लैग है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि क्लाइंट आपसे फ्री में एक पार्ट ऑफ वर्क करवा रहा है, बट क्या वो पूरा काम करवा रहा है, ये 2 चीज भी आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। अगर वो पूरा काम करवा रहा है वो तो एक मेजर रेड फ्लैग है और आपको पहले ही दूर भागना है उससे। बट आपको अगर केवल पूरे काम का कुछ सेक्शन करना है ताकि आप डिस्प्ले कर पाए अपनी स्किल्स को, ताकि क्लाइंट को ये समझ में आ पाए कि किस तरीके से आप उसको सर्व कर सकते हैं, वो शायद एक तरीके से लेजिट टास्क है। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज में पढ़ते हैं, आपको कॉशियस हो जाना है। जरूरी नहीं है कि वो एक रेड फ्लैग हो और वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, बट यू हैव टू बी कॉशियस कि आने वाले टाइम में ये चीजें आपको फिक्स करनी होंगी और तभी आप उस क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म तरीके से काम कर पाएंगे। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, विच इज द फ्रेमवर्क, जो कि आपको हेल्प करेंगे अच्छे क्लाइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, और उनके थ्रू आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे किन क्लाइंट्स के साथ आपको काम करना है, किस टर्म्स पे करना है, किन क्लाइंट्स को आपको रिजेक्ट कर देना है। फर्स्ट फ्रेमवर्क है द बाउंड्री फ्रेमवर्क। मैं पर्सनली इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। हर फ्रीलांसर को अपने काम में 4 बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती हैं, और हर वो क्लाइंट जो उन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है वो एक ग्रीन फ्लैग है। क्या है वो 4 बाउंड्रीज? बाउंड्री ऑफ टाइम, बाउंड्री ऑफ मनी, बाउंड्री ऑफ रिस्पेक्ट एंड बाउंड्री ऑफ एनर्जी। चारों जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ, मिस मत करना। बाउंड्री ऑफ टाइम से स्टार्ट करते हैं। आपको क्लाइंट को स्पेसिफिकली बताना होगा कि आपके वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं, आप कब अनअवेलेबल हो, कब अवेलेबल हो, या आप किस तरीके से रिवीजन कर सकते हो, आपको क्या लगता है कि काम करने में आपको कितना टाइम लगेगा, और उन सबके बेसिस पे क्या डेडलाइन सेट करी जा सकती है। ये सारी एक्सपेक्टेशंस टाइम के अराउंड आपको पहले ही क्लियर करनी होगी और अपने लिए टाइम बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। देन जो क्लाइंट्स उस टाइम बाउंड्री की रिस्पेक्ट करते हैं, यानी अगर डेडलाइन 1 हफ्ते बाद की सेट करी है, तो ऐसा नहीं है कि वो माइक्रो मैनेज करने के लिए रोज आपसे अपडेट ले रहे हैं। ऑल्दो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर 2 से 3 दिन में उनको अपडेट दे देना, बट वो माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर उनको आपने ऑलरेडी अपने वर्किंग आवर्स बता दिए हैं, कब आप अनअवेलेबल रहने वाले हो वो भी एक्सप्लेन कर दिया है, पर उसके बाद भी वो उन्हीं आवर्स में घुसते हैं, आके वो उन्हीं आवर्स में पूछते हैं कि अपडेट क्या चल रहा है वीडियो का, जब आप अनअवेलेबल हो, या आपके वर्किंग आवर्स के बाद वो काम का अपडेट लेते हैं या नया काम उसमें थमा देते हैं, वो एक रेड फ्लैग है। आपको आइडेंटिफाई करना है, और वो क्लाइंट जो कि आपके इस टाइम बाउंड्री की रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज द ग्रीन फ्लैग। नेक्स्ट आती है बाउंड्री ऑफ मनी। आपको अपने लिए एक मनी बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। यानी ऐसा नहीं होता चाहिए कि आप क्लाइंट के साथ ओवर नेगोशिएशन में पड़ गए। आपको जब भी एक नेगोशिएशन में जाएंगे या क्लाइंट को अपनी सर्विसेज पिच कर रहे होंगे और उनके चार्जेस एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उसके लिए एक बेयर मिनिमम रेट अपने माइंड में सेट करके रखना है, और वो रेट ही आपकी बाउंड्री होने वाली है। यानी आपने अगर यहाँ पे रेट पिच किया है तो आपको पता है कि मैं इतना नीचे तक जा सकता हूँ, मेरा बेस रेट क्या होने वाला है। बट अगर क्लाइंट उससे आगे भी आपको ओवर नेगोशिएट करता है, उससे कम भी चार्ज करने को बोलता है, देन यू नो कि बाउंड्री क्रॉस हो रही है और आपको उस क्लाइंट को मना कर देना है। सो दैट इज द रेड फ्लैग। यू हैव टू आइडेंटिफाई और उसके हिसाब से क्लाइंट को मना करना है या हाँ बोलना है, वो आपको देखना होगा। नेक्स्ट आती है बाउंड्री ऑफ एनर्जी। अब इसमें आपको स्कोप ऑफ वर्क के अराउंड बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। यानी क्या ऐसा काम है उस पूरे प्रोजेक्ट में जो कि शायद आपके लिए ज्यादा एनर्जी लेगा और वो आपके सर्विसेज में नहीं आता है, या आप कितने राउंड्स ऑफ रिवीजन उस काम में करके दे सकते हैं, या आप एक टाइम पे साइमल्टेनियसली सेम क्लाइंट के कितने प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। ये सारा ये स्कोप ऑफ वर्क आपको क्लियर करना है।
जिससे कि क्लाइंट के दिमाग में भी एक्सपेक्टेशन सही सेट होंगी और उसको एग्जैक्टली पता होगा कि आप किस तरीके से काम करने वाले हैं। अगेन, एक अच्छा क्लाइंट उस बाउंड्री ऑफ एनर्जी की रिस्पेक्ट करेगा और बस एक छोटा सा चेंज है या बस ये वाला एक रिवीजन जल्दी से करके दे दो, ऐसा करके आपको बॉदर नहीं करेगा। और अगर वो हो रहा है, दैट इज द रेड फ्लैग। नेक्स्ट आता है बाउंड्री ऑफ रिस्पेक्ट, यानी आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्लाइंट आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है कि नहीं, आपके सजेशंस, आपके ओपिनियंस को कितना वैल्यू करता है या केवल अपनी ही चलाता है उस प्रोजेक्ट में लेके। क्या उसको स्पेसिफिकली पता है कि आपकी सर्विसेज के थ्रू उसको क्या चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम वो सॉल्व करने वाला है, या उसके माइंड में आपकी वैल्यू बस एक काम करने वाले लेबर की तरह है। ये बाउंड्री रिस्पेक्ट की आपको क्रिएट करनी होगी, मेंटेन करनी होगी, और जो भी क्लाइंट इस बाउंड्री ऑफ रिस्पेक्ट को फॉलो नहीं करेगा वो एक रेड फ्लैग है। सो ये बाउंड्री फ्रेमवर्क आपको बताता गया है, यानी कोई क्लाइंट जो कि आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे वो टाइम बाउंड्री हो, मनी बाउंड्री हो, एनर्जी की बाउंड्री हो या रिस्पेक्ट की बाउंड्री हो, तो वो आपके लिए एक अच्छा क्लाइंट है। आपको भी उसके साथ काम करने में मजा आएगा, क्लाइंट भी आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा काम को लेके। बट कोई भी अगर ऐसा क्लाइंट है जो कि इनमें से किसी भी बाउंड्री को अगेन एंड अगेन क्रॉस कर रहा है, देन आपको पोलाइटली उसको मना कर देना ही बेटर डिसीजन होने वाला है। इस फ्रेमवर्क ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि मैं क्लियर एक्सपेक्टेशंस अपने क्लाइंट के साथ सेट करके रख पाता हूं और मैं अपने आप को भी वैल्यू कर पाता हूं। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं ओवर नेगोशिएशन में पड़ गया और किसी क्लाइंट जो कि मेरी मनी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है फिर भी मैं उसके साथ काम कर रहा हूं, या मैंने जो स्कोप ऑफ वर्क उसको एक्सप्लेन किया हुआ था उसके बियॉन्ड जाके वो कुछ मांग रहा है कि शायद ये छोटी सी चीज भी कर दो, अब तुमने इतने मेहनत इसमें कर दी है तो एक राश रिवीजन ये भी कर दो। और क्योंकि ऐसा ना हो इसलिए ये बाउंड्री फ्रेमवर्क मुझे हेल्प करता है अपनी वैल्यू करने के लिए और क्लाइंट को वो वैल्यूज, वो एक्सपेक्टेशन और वो सारा स्कोप ऑफ वर्क कम्युनिकेट करने के लिए। मूव टू फ्रेमवर्क नंबर 2, विच अगेन इज अ वेरी पावरफुल फ्रेमवर्क। ये आयुष वाधवा, जो कि आउल मीडिया के नाम से अपनी एजेंसी रन करते हैं, उन्होंने फ्रेमवर्क दिया था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसा है। अब अगर आप अपना फ्रीलांस करियर अभी शुरू ही कर रहे हैं तो शायद ये फ्रेमवर्क उतना आपको काम में ना आए, बट अगर आपको 1 साल 2 साल हो चुका है, आप कुछ क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं, देन ये फ्रेमवर्क आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसका नाम है CRMVB फ्रेमवर्क। क्या है एक्सप्लेन करता हूं। C का मतलब है क्रिएटिविटी, R का मतलब है रिलेशनशिप, M का मतलब है मनी, V का मतलब है विजिबिलिटी और B का मतलब है ब्रांड बिल्डिंग। तो जब भी आप किसी क्लाइंट का काम उठाने के बारे में सोचेंगे तो आपको इस फ्रेमवर्क को साथ में रखना है और इसके बॉक्सेस को टिक करना है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आपको उस काम में कितनी क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगी, क्या आप क्रिएटिवली उस काम को कर पाएंगे, उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप अल्टीमेटली अपनी स्किल को मास्टर कर पाएंगे, यानी उस काम को करके आप अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव कर पाएंगे, जो कि ओवर टाइम आपकी हेल्प करेगा। तो अगर क्रिएटिव फ्रीडम है आपको, चेक। नेक्स्ट है रिलेशनशिप, यानी उस क्लाइंट के साथ आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा है। आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड जितना अच्छा होगा उस क्लाइंट के साथ, उतना ज़्यादा चांसेस है कि लॉन्ग टर्म में वो क्लाइंट सस्टेन करेगा। और अगर वो एक स्ट्रेंजर है, उसने अभी अभी आपके साथ काम करना शुरू किया है, आप पहले से उसको नहीं जानते थे, देन क्योंकि वो रिलेशनशिप वीक है इसलिए कम ही चांसेस हैं कि वो लंबे समय तक चल पाएगा। सो अगेन आपका क्लाइंट सिलेक्शन डिपेंड करता है कि उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। देन मनी, यानी आपको देखना है कि क्लाइंट उसके लिए आपको अच्छे से पे कर रहा है कि नहीं। कीपिंग रेस्ट ऑल द थिंग्स अपार्ट, क्या वो मार्केट रेट्स पे कर रहा है, मार्केट से ज्यादा पे कर रहा है, मार्केट से कम पे कर रहा है, वो सारी चीजें भी आपको देखनी होंगी और वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है उस क्लाइंट सिलेक्शन के प्रोसेस का। नेक्स्ट है विजिबिलिटी, यानी कोई अगर ऐसा क्लाइंट है जो कि आपको विजिबिलिटी देता है, आपको एक्सपोजर देता है, आप डाउनस्ट्रीम रेवेन्यू बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, यानी वो लोगों को जाके बताता है कि मैं इस पर्टिकुलर फ्रीलांसर के साथ काम करता हूं, जिसके थ्रू आपको रेफरल्स बहुत सारे मिल जाते हैं और इस तरीके से विजिबिलिटी मार्केट में आपको देता है, वो एक अच्छा क्लाइंट हो सकता है। एंड देन नेक्स्ट है ब्रांड बिल्डिंग, यानी क्या क्लाइंट ऐसा है जिसके साथ काम करके आपका ब्रांड इंप्रूव होता है, लोगों को पता हो कि आपने इस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ काम किया है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, तो वो आपके ब्रांड में हेल्प कर रहा है। और अगर वो ब्रांड बिल्डिंग का बॉक्स चेक होता है तो वो क्लाइंट भी आपके लिए अच्छा है। अब आपको करना क्या है, आपके पास एक क्लाइंट आया जिसने आपको अपने काम के बारे में बताया और आपको डिसाइड करना है कि उस काम को उठाना है या नहीं, तो आप ये CRMVB फ्रेमवर्क लेके बैठेंगे। आपने अगर इनमें से 3 ब्लॉक्स चेक कर दिए, यानी शायद वो आपको क्रिएटिव फ्रीडम दे रहा है, आपको पैसे अच्छे पे कर रहा है और आपका रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा है, या इन 5 में से कोई भी 3 बॉक्स अगर चेक हो जाते हैं, वो एक ग्रेट क्लाइंट है आपको काम करने के लिए। अगर केवल आप 2 ही बॉक्स को चेक कर पाते हैं, यानी शायद वो आपको विजिबिलिटी अच्छी प्रोवाइड कर देगा और पैसे अच्छे दे देगा, बट शायद क्रिएटिव फ्रीडम उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिल रही है, शायद वो एक स्ट्रेंजर क्लाइंट है, अभी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बॉन्ड आपका डेवलप नहीं हुआ है, और क्योंकि वो एक रिनोन फिगर नहीं है, आपका ब्रांड बिल्डिंग में कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा, बट 2 बॉक्स उसने चेक करवा दिए हैं, वो एक गुड क्लाइंट है, यानी आपको उसके साथ भी काम करना ही चाहिए। अब अगर इनमें से केवल एक ही बॉक्स चेक हो पाता है तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना क्रिएटिव फ्रीडम मिल रही है, आपको रिलेशनशिप भी उसके साथ अच्छा नहीं है, आपको ब्रांड बिल्डिंग में भी हेल्प नहीं मिल रही है, विजिबिलिटी या रेफरल्स भी उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, बट पैसे आपको अच्छे पे कर रहा है,
तो एक ही बॉक्स चेक हुआ। अब आप उसके साथ काम करना चूज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कई सारे अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं देन इस क्लाइंट को आपको मना करना होगा। बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है उस क्लाइंट की उस समय पे उस पैसों की, तो आप उसको हाँ भी बोल सकते हैं। सो ये ओके क्लाइंट बोले जाते हैं, यानी आप इनमें चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपका करंट सिनेरियो कि उसको हाँ बोलना है या नहीं। बट अगर इन पांचों में से एक भी बॉक्स चेक नहीं हो पाता है देन यू नो व्हाट टू डू। आपको पोलाइटली रिजेक्ट कर देना उस क्लाइंट को, मना कर देना उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट उठाने को, क्योंकि कई सारे चांसेस हैं कि या तो वो क्लाइंट अल्टीमेटली टॉक्सिक निकलेगा, ठीक समय पे पैसे नहीं देगा, या शायद वो काम ही लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। एंड इसलिए उन बेकार क्लाइंट्स के साथ काम ना करके आपको अपनी एनर्जी, अपना टाइम अच्छे ग्रेट गुड क्लाइंट्स को रीच आउट करने में लगाना है। सो ये CRM VB फ्रेमवर्क को यूज करके आपको क्लाइंट सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किन क्लाइंट्स के साथ काम करना आपको लॉन्ग टर्म तरीके से हेल्पफुल होगा और किन क्लाइंट्स के साथ काम करना शायद आपके लिए एक बर्डन बन सकता है। सो ये थे वो दोनों फ्रेमवर्क जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ। बाउंड्री फ्रेमवर्क से मेरी हेल्प होती है सही एक्सपेक्टेशन सेट करने में, और CRM VB फ्रेमवर्क से मेरी हेल्प होती है क्लाइंट को सेलेक्ट करने में। हमेशा याद रखिए कि फ्रीलांसिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है और आप केवल एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, एक प्रोफेशनल है, तो उसकी तरह ही एक्ट करना ट्राई करिए। अलग अलग क्लाइंट्स के रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करिए, जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उनके साथ वर्क करने पर ज्यादा फोकस करिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में अपने फ्रीलांस गेम में सक्सेसफुल हो पाए। फ्रीलांसिंग को एज अ करियर ऑप्शन आप सभी लोगों के लिए और भी ज्यादा रेलेवेंट बनाना इस चैनल के थ्रू मेरा मिशन है, और इसीलिए मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अपनी एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो मैंने 5 साल काम करके अलग अलग क्लाइंट्स के साथ लर्निंग्स ली हैं, वो सारी इस चैनल के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू आप सबके साथ शेयर करता हूं। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।